31 दिसंबर को जब आप पार्टी कर रहे थे, उसी दिन 2 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर स्ट्राइक पे थे। लेकिन अगले ही दिन जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल बोलते हैं कि हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 75 लाख डिलीवरी किया। और सिर्फ 2 ही दिन बाद राज शमानी के पॉडकास्ट पे एक और क्लेम आता है, हमारे डिलीवरी पार्टनर 26,000 रुपए कमाते हैं। झूठ, सीधा साफ ये मैथमेटिकल झूठ बोल रहे हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है तो एक सेकंड रुक जाइए। चाइना में देखिए, मीटुआन जो कि चाइना का जोमेटो है, दुनिया की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनी, जोमेटो से 5 गुना बड़ी। दिसंबर 2025 के एक क्वार्टर में उन्हें 20,000 करोड़ का लॉस हुआ। ये लॉस इसलिए नहीं हुआ कि लोग कम ऑर्डर कर रहे हैं, ये लॉस हुआ क्योंकि ये मॉडल अंदर से ही कमजोर है। और इसीलिए 12 घंटे काम करने के बाद भी एक डिलीवरी बॉय को सिर्फ मिलता है कमर और घुटनों का दर्द, जो किसी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखता है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कैसे दीपिंदर गोयल पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। साथ ही जानेंगे जोमेटो स्विगी के एल्गोरिदम का डार्क ट्रूथ और चाइना की वार्निंग, क्विक कॉमर्स मॉडल इंडिया में क्यों कोलैप्स कर सकती है। अगर जोमेटो या स्विगी से आप ऑर्डर लेते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो जोमेटो, स्विगी या ब्लिंकिट का कोई भी आपको नहीं बताएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। तो 31 दिसंबर 2025 को न्यू ईयर नाइट सबसे बिजी डिलीवरी डे होता है। गिग वर्कर यूनियन ने इसी दिन नेशन वाइड स्ट्राइक का कॉल किया। अब इस स्ट्राइक से जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट सब परेशान हो गए और फिर डेस्परेशन शुरू हुआ। जोमेटो का मैसेज आया, आज काम करो और पर ऑर्डर पे 150 रुपए ज्यादा कमाओ, साथ में 10,000 का बोनस भी मिलेगा। स्विगी ने कहा पीक आवर में आपको 2,000 रुपए ज्यादा दे देंगे। सब प्लेटफॉर्म्स ने डिलीवरी बॉयज पे से पेनल्टीज हटा दिया, कैंसिलेशन माफ कर दिया और रातों रात स्ट्राइक पूरी तरह फेल हो गई। अब यही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब वर्कर के पास अपनी चॉइस नहीं है तो ये गिग इकोनॉमी क्यों कहते हैं, क्यों नहीं इसे एक फोर्स स्लेवरी कहते हैं। अब दीपिंदर गोयल ने क्लेम किया कि उनके वर्कर 7 घंटे काम करते हैं 26 दिन महीने के और 26,500 रुपए महीने का कमा लेते हैं। इसमें से वो कहते हैं कि फ्यूल प्राइस 5,000 घटा दो तो 21,000 रुपए नेट वो घर लेके जाता है। पर इस कैलकुलेशन में 3 झूठ छुपे हुए हैं। जोमेटो और दीपिंदर गोयल का सबसे पहला झूठ है कि वो कहते हैं कि डिलीवरी पार्टनर 7 घंटे और 26 दिन काम करते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ चेरी पिकिंग है। जैसे कि क्लास में 50 बच्चे हैं और शर्मा जी के बेटे ने 95% लाया तो क्लास का एवरेज ही 95% बोल दिया गया, बाकी के 49 बच्चों को इग्नोर कर दिया गया। अब खुद दीपिंदर गोयल एक और पोस्ट में कहते हैं कि उनके डिलीवरी पार्टनर 38 दिन साल में काम करते हैं। कैलकुलेट करिए, 38 दिन 60 घंटे के हिसाब से, मतलब हो गए कुल 266 घंटे हर साल के। उनका खुद का क्लेम है कि पर आवर के उनके डिलीवरी पार्टनर्स को 102 रुपए मिलते हैं, मतलब सालाना 27,132 रुपए। महीने के हिसाब से ये हो गया 2,200 रुपए। यहाँ एक्चुअल एवरेज 26,000 नहीं 2,500 के आसपास है। अब जोमेटो और दीपिंदर गोयल का दूसरा सबसे बड़ा झूठ है कॉस्ट इग्नोर करना। इन्होंने कहा कि 26,500 में से 5,000 फ्यूल चार्ज माइनस कर दो, लेकिन असली कॉस्ट आपको बताते हैं। 5,200 रुपए हो गया महीने का फ्यूल कॉस्ट, साथ में 1,000 रुपए मेंटेनेंस, फोन और इंटरनेट का 500 रुपए, बाइक डिप्रिसिएशन 500 रुपए, एक्सीडेंट का 500 रुपए और 2,500 रुपए EMI, कुल बन जाते हैं 10,000। इसका मतलब डिलीवरी पार्टनर मात्र 14,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमाता है, और ये भी टॉप 10% सिर्फ। बाकी के 90% 5 से 7,000 ही कमाते हैं। अब जोमेटो और दीपिंदर गोयल का तीसरा झूठ समझिए। कंपनी का अपना डेटा ही बताता है कि कंपनी झूठी है। जोमेटो का फाइनेंशियल ईयर 25 का एनुअल रिपोर्ट देखिए। ऑफिस एम्प्लॉइज कुल 16,000 है, जिनके ऊपर कुल 1,625 करोड़ का सैलरी खर्च होता है, मतलब 80,000 रुपए पर महीने इनके ऑफिस एम्प्लॉइज को मिलता है। अब यही दूसरी तरफ डिलीवरी पार्टनर्स देखिए। जोमेटो के पास कुल 6 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर है और कंपनी उन पे 5,700 करोड़ खर्च करती है, मतलब एक डिलीवरी पार्टनर पे 7,700 पर महीना बस। अब इसमें इंश्योरेंस, सपोर्ट सब कुछ इंक्लूडेड है, मतलब एक्चुअल पे आउट सिर्फ 5 से 6,000 होता है। इसका मतलब जोमेटो के स्ट्रेटेजी बनाने वाले एम्प्लॉय 80,000 कमाते हैं और रोड पे 140 से ज्यादा डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय 6,000 बस। ये 13 गुना का डिफरेंस है। और अगर आपको एक ये थ्योरी लगती है तो चलिए 1 मिनट के लिए नंबर से बाहर निकलते हैं और मिलते हैं उस आदमी से जिसके लिए मॉडल रोज की जिंदगी है। असल में भारत के छोटे शहरों से रोज
हजारों लड़के दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहर आते हैं। सपना सिंपल होता है कि कोई भी काम मिल जाए, बस कमाई उनकी शुरू हो जाए, क्योंकि क्वालिफिकेशन उनकी 10 से 12वीं पास ही होती है। इंग्लिश कमजोर होती है, जिस वजह से ऑफिस जॉब मिलती नहीं है। अब जॉब्स बची होटल, कंस्ट्रक्शन या सिक्योरिटी गार्ड की, लेकिन इन जगहों पे 12 घंटे काम करके खाली 10,000 मिलते हैं। और तब एक 20 साल का लड़का फेसबुक पे दिखता है स्विगी और जोमेटो का एड, जहां कहते हैं कि आप अपने बॉस खुद बनिए और हफ्ते का 10,000 रुपए कमाइए। यहीं पे एक यंग लड़के को लगता है कि अरे ये तो मेरी लाइफ में परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ डिग्री नहीं चाहिए, न बॉस की गाली सुननी है, बस बाइक और फोन चाहिए। उसके दिमाग में सिंपल मैथ चलती है कि हफ्ते का अगर 10,000 बन रहा है तो महीने का 40,000 रुपए बन जाएगा, लाइफ सेट है। और यहीं पे कहानी का सबसे डेंजरस पॉइंट आता है। लड़के के पास बाइक नहीं होती है, पर वो लोन लेके बाइक खरीद लेता है। सोचता है कमाई शुरू होती है, फिर सारा चुका देंगे। और वही लड़का हेलमेट पहन के रेड बैग लेकर बन जाता है डिलीवरी पार्टनर। लेकिन उसको ये नहीं पता होता, उसने जो काम ज्वाइन किया है, उसने एक सिस्टम ज्वाइन किया है, और सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और उस ट्रैप का नाम है एल्गोरिदम। डिलीवरी बॉय समझता है कि ऑर्डर उसकी मेहनत से आ रहे हैं, पर रियलिटी में ऑर्डर मेहनत से नहीं, एल्गोरिदम की मर्जी से आते हैं। और यहीं से डिलीवरी पार्टनर का कंट्रोल धीरे धीरे उसके हाथ से निकल जाता है। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, सबके पास एल्गोरिदम है ऐप में, जो डिसाइड करते हैं किसको ऑर्डर मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, कौन बोनस अर्न करेगा। पर ये एल्गोरिदम लोगों को चीट करते हैं। हमने 100 से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर से बात करके 4 ट्रैप ढूंढ निकाले हैं, जो स्विगी जोमेटो अपने हर पार्टनर के साथ करता है। स्विगी जोमेटो का सबसे पहला ट्रैप है बोनस का। डिलीवरी बॉय को ऐप पे सुबह ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि आज 20 ऑर्डर कंप्लीट करो और 200 एक्स्ट्रा ले जाओ। डिलीवरी पार्टनर इसके लिए पूरा दिन मेहनत करता है। सुबह से ग्राइंडिंग शुरू होती है, धूप में, ट्रैफिक के बीच और हॉर्न और गालियों के साथ। डिलीवरी बॉय ऑर्डर पे ऑर्डर कंप्लीट करता जाता है, 10 ऑर्डर, 14 ऑर्डर, 18 ऑर्डर। अब उसको लगता है कि 2 और ऑर्डर बचे हैं और फिर बोनस मेरा होगा, लेकिन ऐप अचानक से वहीं शांत हो जाती है। ऑर्डर आने उसको बंद हो जाते हैं, फोन उसका खुला होता है, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बोनस मिलना ही नहीं था। एक्चुअली ये एक पैटर्न है। हजारों डिलीवरी पार्टनर्स अलग अलग शहरों में एक ही बात बोलते हैं कि लास्ट के 1 और 2 ऑर्डर नहीं मिलते हैं उनको, क्योंकि एल्गोरिदम का काम है बोनस नहीं देना। एल्गोरिदम का काम है डिलीवरी पार्टनर से सिर्फ काम निकलवाना। अब स्विगी जोमेटो का दूसरा सबसे बड़ा ट्रैप है, इनका ऐप सिर्फ एक ही चीज ट्रैक करता है, एक्सेप्टेंस रेट। जैसे अगर डिलीवरी बॉय ने कोई 2-3 ऑर्डर रिजेक्ट कर दिए, अगर वो ऑर्डर दूर कर रहा हो या उस पर कम पे आउट मिल रहा है इस वजह से, तो तुम्हारा एक्सेप्टेंस रेट गिर जाता है और फिर पनिशमेंट शुरू होती है। तुमको ऑर्डर्स कम मिलेंगे, पीक आवर्स में इग्नोर किया जाएगा और इंसेंटिव्स बंद हो जाते हैं। मतलब डिलीवरी पार्टनर के पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ ऑर्डर एक्सेप्ट करो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। असल में इसी को एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। स्विगी जोमेटो का तीसरा सबसे बड़ा ट्रैप है, इनका ऐप बोलता है पीक आवर्स में ज्यादा कमाई होती है, पर पीक आवर्स का मतलब होता है ट्रैफिक डबल, ऑर्डर्स ज्यादा दूर के आते हैं और प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है। पर ऑर्डर पे आउट थोड़ा बढ़ता है, पर एफर्ट 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। नेट रिजल्ट होता है कि बॉडी टूट जाती है और वॉलेट में ज्यादा पैसे भी नहीं आते हैं। और सबसे बड़ा ट्रैप है स्विगी जोमेटो का चौथा ट्रैप। उनका एल्गोरिदम ब्लैक बॉक्स की तरह है। डिलीवरी पार्टनर को पता ही नहीं आता ऑर्डर क्यों मिला, ऑर्डर क्यों नहीं मिला, बोनस क्यों चला गया, कौन से रूल चेंज हो गए। रूल्स कभी उनको बताए ही नहीं जाते हैं, क्योंकि सिस्टम हमेशा कंपनी के फेवर में काम करता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप अभी बाकी है। स्विगी जोमेटो का सबसे बड़ा ट्रैप है रिप्लेसेबिलिटी। अगर एक डिलीवरी बॉय थक के लॉग आउट कर दे अगर 5 मिनट के लिए, तो कोई और नया लड़का उसी की जगह ज्वाइन हो जाता है। छोटे शहर से आया हुआ, वही सेम सपने लिया हुआ, लेकिन एल्गोरिदम के लिए डिलीवरी बॉय बस एक आईडी होता है। सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता कि कौन गया कौन आया। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर की रात याद कीजिए। उस रात इंडिया में 2 लाख से ज्यादा डिलीवरी वर्कर्स स्ट्राइक पे थे। न्यू ईयर की रात थी सबसे बिजी नाइट। सिस्टम रुक जाना चाहिए था देश का, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर प्लेटफॉर्म फिर से नॉर्मल चलने लगा। क्यों? क्योंकि उस दिन 2 लाख पार्टनर्स जब स्ट्राइक पे थे, उनकी जगह लेने के लिए 2 लाख पार्टनर्स और रेडी थे।
इसलिए नहीं कि यहाँ पे पैसे ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट चरम पे है। देश के 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग अति गरीबी में आते हैं, और जब जॉब्स कम हो, लोग ज्यादा हो, तो हर आदमी देश में रिप्लेसेबल बन जाता है। अब थोड़ा इंडिया के बाहर निकल के देखिए, क्योंकि सवाल सिर्फ जोमेटो स्विगी का नहीं है, सवाल है इंडिया का वर्कर एशिया में कहाँ खड़ा है। सच थोड़ा यहाँ आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, तो ध्यान से समझिए। एशिया का मिनिमम वेज कंपैरिजन देखिए तो मलेशिया में $1214 है, इंडोनेशिया में $1207, चाइना का $780, तो वहीं वियतनाम का $763, और अब 7वें नंबर और सबसे लास्ट में आता है इंडिया, जहां मिनिमम वेज $734 है। एशिया में इंडिया की परचेजिंग पावर सबसे कम है। अगर इंडिया में $734 के बराबर पैसों से आप रोटी कपड़ा मकान मैनेज कर लेते हैं, तो वही इंडोनेशिया में जिंदगी जीने के लिए $1207 चाहिए। मतलब इंडोनेशिया का वर्कर को सेम लाइफ जीने के लिए 65% ज्यादा पैसे मिलते हैं। और अब इंडिया की ग्राउंड रियलिटी देखिए। इंडिया का नेशनल मिनिमम वेज है ₹176 पर डे, मतलब ₹4576 महीना। लास्ट ईयर 9 साल पहले अपडेट हुआ था। इस दौरान देखिए क्या क्या बदल गया। पेट्रोल 70 से 100 पहुंच गया, रेंट में 40% की बढ़ोतरी हो गई, और फूड के दाम 50% बढ़ चुके हैं। साथ में आपका मेडिकल और सब कुछ बढ़ गया है, पर मिनिमम वेज देश का 4500 ही है। अब समझिए पूरी पिक्चर। जब मिनिमम वेज कम हो, जब जॉब्स कम हो, लोग ज्यादा हो, तो देश का हर आदमी रिप्लेसेबल हो जाता है। तो गिग इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाती, वो मजबूरी बन जाती है, और इसी मजबूरी पे ये पूरा एल्गोरिथम चलाया जाता है। यही वजह थी कि 31 दिसंबर की स्ट्राइक फेल हुई। यही वजह थी कि डिलीवरी पार्टनर की बार्गेनिंग पावर अब 0 हो चुकी है, और यही वजह है इंडिया में गिग वर्कर इकोनॉमी एशिया के बाकी देशों से सबसे बुरे दौर में गुजर रही है। इंडिया बिल्कुल उसी रास्ते को फॉलो कर रहा है जो चाइना ने 5 साल पहले फॉलो किया था, बस एक फर्क के साथ। चाइना में जब ये प्राइस वॉर शुरू हुई थी, तो राइडर्स को मिनिमम इनकम मिलती थी और सेफ्टी के थोड़े रूल्स थे, लेकिन इंडिया में कुछ भी नहीं है। मीटवान चाइना की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी, जिसका मार्केट कैप 15 लाख करोड़ से ज्यादा है, मतलब जोमेटो से 5 गुना बड़ा, जिसका मार्केट शेयर 70% है, मोनोपोली है, और साथ ही आधा चाइना इसको यूज करता है। मतलब एब्सोल्युटली ये चाइना की किंग है। लेकिन फिर दिसंबर 2025 में मीटवान का क्वार्टरली रिजल्ट आया, और कंपनी ने 20,000 करोड़ का लॉस किया एक क्वार्टर में। 2 साल में ऐसा क्या हो गया? आंसर है कंपटीशन। चाइना एक ब्रूटल कंपटीशन फेस कर रहा है, जहां अलीबाबा का एलिमी एक डिलीवरी ऐप है, साथ में JD.com का डाडा डिलीवरी है, और उसके साथ बाइटडांस का डॉइन डिलीवरी है। सबकी स्ट्रेटेजी है कि हैवी डिस्काउंट दो, फ्री डिलीवरी दो, और राइडर को डबल इंसेंटिव दो, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि चाइना में कंपटीशन इंटेंस हो गया। और सबसे शॉकिंग, मीटवान के सीईओ ने खुद एडमिट किया कि फूड डिलीवरी एक डेलिकेट बिजनेस है, जहां पे ऑपरेटिंग मार्जिन 3% से कम होता है। एक छोटी सी मिस्टेक हुई और मार्जिन खत्म हो गया। मतलब हर 100 रुपए के ऑर्डर में खाली 3 रुपए ही मिलते हैं। मतलब अगर 10 रुपए डिलीवरी पार्टनर को दे दिया गया तो पूरी तरह लॉस हो जाएगा। हर एक छोटी चीज बड़े लॉसेस बना सकती है इस बिजनेस में। और चाइना में अगर मीटवान रुक गया तो अलीबाबा जीत जाएगा, और अलीबाबा रुक गया तो मीटवान जीत जाएगा। इसीलिए कोई नहीं रुकेगा, सब लॉस खाते रहेंगे और बिलियंस इसमें जलते रहेंगे। और भारत, इंडिया बिल्कुल उसी रास्ते को आज फॉलो कर रहा है। यहाँ जोमेटो, स्विगी, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट के बीच प्राइस वॉर चल रही है। डिस्काउंट एडिक्शन दिया जा रहा है, कैश बर्न और एल्गोरिदम का प्रेशर है। आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है, जिससे सिस्टम को लगता है कि इंसान सस्ता है, और इसलिए इंडिया में भी चाइना जैसा कोलैप्स आएगा, और ये उससे ज्यादा ब्रूटल होगा। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, आप रियल मनी गेमिंग को याद कीजिए। एक रेगुलेशन आया और पूरा सेक्टर खत्म। ड्रीम 11, MPL सब रातों रात बंद हो गए। दोस्तों, चाइना में जब मॉडल टूटा था तो स्टेट ने संभाल लिया था, लेकिन जब इंडिया में ये टूटेगा तो कोई संभालने वाला नहीं होगा। सिर्फ बाइक होगी, ऐप होगा, और आदमी पूछेगा अब मैं क्या जॉब करूं। अब दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो थोड़ी अनकंफर्टेबल लगी तो ये थोड़ी जरूरी थी, क्योंकि जो सिस्टम बाइक पर बैठा आदमी झेल रहा है उससे हम अक्सर स्क्रीन पे पीछे छुपा देते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये बात इस वीडियो तक सीमित ना रहे,
लोगों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि भारत का डिलीवरी पार्टनर आज एकदम बुरी लाइफ जी रहा है, जिसके ऊपर हजारों प्रेशर्स आज बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जरूर शेयर करिए, अपने हर फ्रेंड एंड फैमिली को भी जरूर दिखाइए, और हर गिग वर्कर तक ये बात पहुंचनी चाहिए। साथ ही सरकार को भी इस पे प्रेशर बनाइए, तभी जाके भारत का सिस्टम बदलेगा और गिग वर्कर जो पिस रहा है सिस्टम के अंदर और बड़ी बड़ी जोमेटो और स्विगी कंपनीज के बीच वो दब जाता है। आपका काम है उनको सपोर्ट देना। और अगर चैनल हमारा पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल सच होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से।